टॉपिक है कॉलिजन इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशन मतलब ये हुआ कॉलिजन होने के बाद स्फीयर्स अलग अलग अगर डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको बोलेंगे कॉलिजन इन टू डायमेंशन। सपोज करो ये एक मास है, ठीक है, आगे। सर आपकी वॉइस कट रही है। अब ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। यस सर। ये दो मास है हाँ सर। और कोलाइड होने के बाद समझो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कि समझो पहला ये है मास m1, ये है मास m2, ये इस तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी 0 है। आफ्टर कॉलिजन समझो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर? ये इनकी मिड लाइन, ये समझो मास m1, इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई। समझो ये है मास m2, इसकी वेलोसिटी हो गई v2 डैश। इसका जो एंगल है वो होगा θ1 और इसका जो एंगल है वो समझो कौन सा है, θ2। मतलब पहले m1 वाला v1 स्पीड से मूव कर रहा था, m2 वाले को कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे। उसमें m1 जो है वो θ1 एंगल पे मूव करने लगा, m2 θ2 पे। अगर तुम ध्यान से इसको देखो तो वो पूल गेम आती है, पता पूल गेम, स्नूकर भी बोलते हैं, पूल भी बोलते हैं। टेबल पे टेबल पे बहुत सारे बॉल पड़े होते हैं, फिर एक रॉड से उसको हिट करते हैं, तो एक बॉल दूसरे बॉल टकराने दोनों अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं कॉलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, as shown in figure, consider a particle of mass m1 moving with velocity v1 collides with another stationary particle of mass m2. After collision, they move in different directions. ठीक है, different directions and makes angle θ1 and θ2 with initial direction respectively. Clear? पहला वाला यस बनाएगा θ1, दूसरा बनाएगा θ2। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। तो पूरा ध्यान। नो सर। According to conservation law of momentum, याद है मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या लिखते हैं? PI is equals to PL. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर वेक्टर लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, एक ही डायरेक्शन होती तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे m1 v1 और यहाँ लिखेंगे हम m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। समझ में आई बेटा बात? किसी को डाउट? नो सर। नाउ resolve above equation in x y components। इस कंपोनेंट में एक्स वाई कंपोनेंट में, एक्स वाई कंपोनेंट का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ बात करें तो
इसके एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक होगा ऊपर, ठीक है, और V2 का एक कंपोनेंट इसी तरफ होगा और एक होगा नीचे। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. कैसे आई ये? ठीक है, तो सबसे पहले इन x डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन? x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन लिख सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m1v1 डैश cos थीटा 1 प्लस m2v2 डैश cos थीटा 2। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. फिर इन y डायरेक्शन, Y direction. तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है? मतलब बिफोर कॉलिजन y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम? तो हम बोलेंगे 0, 0. कि कॉलिजन से पहले कोई भी मास y डायरेक्शन में था ही नहीं। कॉलिजन के बाद एक तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? m1v1 डैश sin थीटा 1, Sin Yes. theta. और इसका माइनस में होगा। बता सकते हो M2 क्यों माइनस? Opposite direction. वेरी गुड, समझ में आई बात? या इसको हम ऐसा लिख Yes, सकते हैं sir. m1v1 डैश sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2v2 डैश sin थीटा 2। तो कॉलिजन इन 2 डायमेंशन में हो तो तुम्हें ये दो बातें याद रखनी है, एक ये फॉर्मूला, ठीक है, दूसरी ये फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Clear. if collision is elastic, समझो collision elastic है, तो elastic collision में क्या होता है याद है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी हम लिखेंगे हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश का स्क्वायर हाफ m2v2 डैश का स्क्वायर। हाफ निकाल दे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। और हाँ, इसमें कंपोनेंट मत ले लेना, पता चला क्यों कंपोनेंट नहीं ले सकते इसमें? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट नहीं होते। गॉट इट? Yes. अच्छा, दूसरी बात, इफ masses of particles are identical, समझो masses सेम है, ठीक है, masses क्या है? सेम। m1 इज इक्वल टू क्या है? m2 इज इक्वल टू m, देन in elastic collision theta 1 प्लस थीटा 2 90 होता है, ये याद रख लेना। अगर कॉलिजन इलास्टिक है और दोनों मासेस सेम है तो दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 होगा, मतलब दोनों के बीच का 90, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा? 90। 90. इसमें हो सकता है थीटा 1 30 हो, थीटा 2 60 हो, दोनों 45 भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। 90. समझ में आ गया बेटा बात? ये स्पेशल केस है, याद रखना। क्यों स्पेशल केस? पहला केस क्या है कि मासेस सेम होने चाहिए, दूसरा कॉलिजन होना चाहिए इलास्टिक है। इन, एक मिनट में इन लिख दिया भूल से, ये इन वर्ड अलग है और इलास्टिक अलग है। देन इन इलास्टिक कॉलिजन, कॉलिजन कौन सा होना चाहिए? इलास्टिक। इलास्टिक को समझते हो ना, जिसमें काइनेटिक Yes, sir. Kinetic energy same. ठीक है, लिख लो फास्ट।